आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसकी बात करेंगे। तो देखें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो 10th लेवल तक की है 2D, उसमें कुछ आपको इम्पॉर्टेंट बातें ध्यान देनी है। उसके बाद उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आएंगे वो आपको डिस्कस की जाएगी, बताई जाएगी कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो क्या ध्यान देना है आपको 2D में, आपको पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में पहले तो आप बहुत छोटी चीज़ ये पता होनी चाहिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के साइन कन्वेंशन क्या है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई पॉइंट दे के पूछ सकता है किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पता होनी चाहिए। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इसका जो इंटरसेक्शन, देखिए क्वेश्चन छोटा भी दे सकता है बड़ा भी दे सकता है। अगर कहेगा एक्सिस का इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन दिया रहेगा तो क्या होगा, ओरिजिन रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिन। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों एक्स और वाई क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसमें एक्स नेगेटिव और वाई क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें एक्स और वाई दोनों क्या होता है, निगेटिव। और इसमें क्या होता है आपका एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। तो ये क्या लिखे हैं, साइन कन्वेंशन लिखी गई है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। इसमें अगर इसमें भी बन सकता है प्रॉब्लम एक नंबर का, क्या हो सकता है यहाँ पे, जैसे कह दे कि पॉइंट -2,3 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये तो बहुत ही छोटे लेवल की प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें दे सकता है आपके भी एग्जामिनेशन में किस में लाई करता है। तो देखिए माइनस और माइनस पहला, ये 2 और 3 से मतलब नहीं है, मतलब साइन से है। कौन सा साइन इसका है, देखिए एक्स क्या है निगेटिव और वाई क्या है पॉजिटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप इसको तो आप समझ ही गए होंगे, तो इसको आप आराम से समझ सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आप ऑब्जेक्टिव में साइन कन्वेंशन को पहचान के किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसमें आप ऑप्शन को ट्रिक कर सकते हैं। दूसरा देखिए बेसिक से लेके छोटे से लेके मतलब 0 लेवल से लेके स्टैंडर्ड तक की क्वेश्चन हम लोग जल्दी से डिस्कस करेंगे कम टाइम में ही। तो आप टाइप समझ लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्म होंगे, और एक बार आप NCERT पलट के देख लेंगे और इसको देख लेंगे तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो देखिए दूसरा क्या होने वाला है इसका, ये तो समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में देगा तो कैसे क्या कर लेंगे। दूसरा देखिए, कभी भी अगर ऑप्शन आपको दिया हो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कह दे, तो ये ध्यान दीजिएगा, पता होगा आपको पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस लेना होता है, तो देखिए एक्स एक्सिस पे आप मूव करोगे तो एक्स एक्सिस पे ही रहोगे, तो वाई क्या 0 होगा, वाई होगा 0 ना, यहाँ तो वाई कुछ होगा नहीं। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस की बात करें, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस कितना होगा 0,x, सॉरी x,0। हम लोगों को पता है पहले हम किसको रखते हैं, x कोऑर्डिनेट को, उसके बाद y को। तो 0, अब सीसा और ऑर्डिनेट होता है ना, तो x,0 हो गया। उसी तरह से अगर हम बात करें पॉइंट ऑन y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस तो क्या हो जाएगा 0,y हो जाएगा। पहले हम x रखते हैं x0, क्योंकि y एक्सिस पे कोई पॉइंट लोगे तो 0,y लेना पड़ेगा। x में लेंगे तो x,0 लेना पड़ेगा, क्योंकि x एक्सिस पे क्या होती है हमारी y0 होती है और y एक्सिस पे x0 होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गई है कि यहाँ से चीज़ें आपको ध्यान देनी, इतनी ध्यान देनी है, ठीक है। तो अगर कोई लाई करेगा पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि ये पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, देन ये पॉइंट लाई ऑन, देखो यार यही कहता हूँ ना कि वो सब छोटी छोटी चीज़ें समझना जरूरी है। ये पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट मेरे भाई एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो आप क्या कह दोगे, कहेगा ये पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। और अगर कोई पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, अगर कोई पॉइंट लाई करता है वाई एक्सिस पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। इस बात को ध्यान रखते हुए एक नंबर के क्वेश्चन को आप ट्रिक करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें पहला फार्मूला बनता है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो जल्दी से उसको देखते हैं क्या होती है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। आपके पास पॉइंट एक ए है और एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट ले लिया x1 y1, इसका ले लिया x2 y2। तो मेरे भाई डिस्टेंस बिटवीन ए बी की बात करेंगे
डिस्टेंस बिटवीन ए बी को अगर हम डी से डिनोट करें तो डी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट x2 अरे पहले y2 ले लो, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले में देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसे डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जिसे हिंदी में बोलते हैं। तो ये फार्मूला होता है यहाँ पे। तो यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखिए अब अगर आपका ये पहला तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें नहीं क्रिएट करने वाला रहेगा, आसान क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2, 3 एंड -1, 0। एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, आ सकता है, अगर आना चाहे तो आएगा, नहीं तो और दूसरा टाइप का आएगा। तो देखे मेरे भाई इसमें क्या करना था, वही फार्मूला लगाया था d इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा इसमें भी गलती बहुत लोग कर देंगे। क्या बताया जाए, d इक्वल टू x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1, किसी को लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो y2 माइनस y1, तो y2 कितना है यहाँ 0, यहाँ होता है मेरे भाई x1 y1 और यहाँ होती है x2 y2। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए मेरे भाई यहाँ पे x2 क्या था, -1 था, और x1 क्या था, 2 था। तो यहाँ पे बीच में लगाते हैं साइन माइनस का, तो ये माइनस हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 9, तो यानी ये आ जाएगा 18। तो यहाँ से 3 बाहर √2, ये ऐसे कर देंगे ना इसको, 2 × 9 तो 3 बाहर आ गया, √2 यूनिट। ठीक, या आप √18 छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ऑब्जेक्टिव रहेगा तो ऑप्शन उस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, ये तो ये हो गया, ये तो बहुत सिंपल हो गया। इस पर देखिए कैसे अगर कहेगा फाइंड द, देखिए ये तो आप समझ गए। अब देखिए एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पूछने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये पूछता है क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखिएगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, 3 फ्रॉम, पहला दे दिया फ्रॉम, ध्यान से देखिएगा x एक्सिस, और दूसरा दे दिया यहाँ पे फ्रॉम y एक्सिस। इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, ये क्वेश्चन देखिएगा इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा तो ध्यान से निकालिएगा। ये बात कोई ध्यान नहीं देगा कि डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से पूछा गया, उसी में कुछ भी करोगे तो नहीं आएगा आंसर। ये क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम x एक्सिस एंड फ्रॉम y एक्सिस, ऐसे बोल दिया। तो क्या है देखिए, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करना चाहे तो उससे करने का, दिमाग लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। आपको पता है कि अगर सोल्यूशन में आप करना चाहते हैं तो देखिए इस तरह से हो गया, ये हो गया x डैश y डैश एक्सिस हो गया। आपको पता है 2, 3 कहाँ से, x पे 2 और y पे 3, तो यहाँ कहीं होगा 2, 3। तो देखिए ऐसे क्या दिख रहा है, ये डिस्टेंस जो होती है, एक डिस्टेंस ये और एक डिस्टेंस ये, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 2 हो गया और ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 3 हो गया, तभी तो 2, 3 आई है। ये तो ऐसे निकाल दिया गया। तो देखिए अगर इस क्या कह रहा है, फ्रॉम x एक्सिस से, तो x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, ये x एक्सिस से पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, 3 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो इसका आंसर तो देखिए पहले का 3 हो गया, और y एक्सिस से कितने डिस्टेंस, ये पॉइंट अगर यहाँ पे a मान लिया जाए, देखिए अगर हमने ऐसे ड्रा करके देख लिया तो आ गया, लेकिन मैं बताता हूँ कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज करके निकालेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे 2, 3 आ गया इसका पॉइंट। जब हमें डिस्टेंस निकालना हो फ्रॉम x एक्सिस से, तो x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ यार मेरे भाई, ये x एक्सिस है, ये लाइन x एक्सिस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, x एक्सिस से ये का डिस्टेंस कितना होगा 3, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट है, और y एक्सिस से कितना होगा 2, यानी इसका आंसर 3 आया, इसका 2। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपको डिस्टेंस फार्मूला लगा के निकालना चाहो तो ठीक है,
यहाँ ऐसे एक लाइन बना लो, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस चाहिए ना, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे कितना होगा। देखिए यहाँ एक्स कितना है, यहाँ पे देखा जाए अगर यहाँ पे एक्स कितना है 2 है और वाई कितना है 0। तो इस पॉइंट का आप मान लीजिए बी मान लीजिए और कोऑर्डिनेट लिख लिया 2,0 2,0 कोऑर्डिनेट लिख लिया, और यही डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस से होगा। तो ए भी निकालना है, ए भी निकालने के लिए क्या होगा y2 माइनस y1, तो 3 माइनस 0 प्लस x2 माइनस x1 2 माइनस 2, वो हो गया 0, ये हो गया 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 3। देखिए मैंने कहा था आप इस तरह भी देख ले 3 जाए, या तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइए। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए मेरे भाई ये कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। ये कोऑर्डिनेट किस तरह से लिखा गया है यार, यहाँ पे देखो मेरे भाई, यहाँ पे x 2 है तो 2 लिख दिया गया, 2 लिख दिया गया। और अगर हम बात करें यहाँ से y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ 0 है क्योंकि x एक्सिस पे है। उसी तरह से आप इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, यहाँ पे y कितना है 3, लेकिन x क्या है मेरे भाई 0, तो ये हो गया 0,3। यहाँ भी लगा दिया जाए, अगर यहाँ c ले लो, AC निकाल लिया जाए डिस्टेंस बिटवीन a एंड c, तो 3 माइनस 3 कर देंगे। अरे y2 माइनस y1 प्लस स्क्वायर इसका रहेगा ही 2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 0 और वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। कितना आ गया, 2 का स्क्वायर 2 बाहर निकल जाएगा, 2 आ गया, मैंने 2 पहले बताया था। तो आप ये ध्यान देखिएगा, कहीं अगर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पूछेगा तो आप इस तरह से इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया इस तरह का। और देखिए कभी कभी कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन दिस इतना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग पी यू। तो उस तरह के क्वेश्चन बताता हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन है मेरे पास इस तरह के। कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, इफ द डिस्टेंस, क्वेश्चन है, आप लोग खुद ट्राई करिए। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, बिटवीन द पॉइंट्स P, 4, P एंड 1, 0 इज 5, देन P इज, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। अब सुनिए, मैं बार बार यही कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या कह रहा है और उससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सब देखते हुए अगर करोगे आप, तभी आपका देखना फ़ायदा है, देखने से फ़ायदा है। नहीं तो मान लीजिए ये थोड़ी है कि ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो यही एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन इस तरह से और प्रॉब्लम वो क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये एक नंबर का ही क्वेश्चन है, बहुत कर देगा तो इसको 2 में दे सकता है, इससे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है। तो क्या है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 4, P एंड 1, 0 इज 5, देन वैल्यू ऑफ P या P इज। तो देखें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसकी सोल्यूशन में आप जाएंगे, बहुत ही आराम से इसको करना है, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ नहीं है। तो डिस्टेंस दोनों का किसके इक्वल कर देंगे 5 के, तो किसका 1, 0 का एंड 4, P का डिस्टेंस करना है 5 के इक्वल। तो अंडर रूट लगाइए, क्या होगा y2 कितना है P, y1 कितना है 0, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, नहीं बाबू, कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ। तो अब क्या करोगे, देखो स्क्वायर हटाना है, ये रूट हटाना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी क्योंकि रूट है, यहाँ से तब P निकलेगा जब रूट हटा दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटा दिए तो ये बचा क्या रहेगा, देखिए ये 0 से मतलब कुछ नहीं, P स्क्वायर बचा रहेगा, और यहाँ एक माइनस हो जाएगा, 3 बचा रहेगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और आपने उसको स्क्वायरिंग किया है तभी तो रूट हटा है, तो 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये 9 को उधर ले जाएंगे तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, तो यहाँ से P स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16, यानी P इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4 आ गया, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसको भेज देंगे 16 का रूट, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4। तो आपका इस तरह से किसकी वैल्यू आ गई, P की वैल्यू प्लस माइनस 4। अब ऑप्शन में प्लस माइनस 4 नहीं दिया, खाली प्लस दिया है एक ऑप्शन, तो उसी को मारेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्लस दिया है एक माइनस दिया है, तो दोनों मारना पड़ेगा, ठीक है। या कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो उसमें हो सकता है एक ही चीज़ एग्जिस्ट करे, तब तो आपको वहाँ सोचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी, प्लस माइनस 4 आएगा,
या तो +4 दिया होता है माइनस, या तो इसी तरह दिया होगा, तो आप उस तरह ऑप्शन मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, अब यही चीज़ मैं कह रहा था कि इसमें दो चीज़ें हैं, दो वैल्यू देकर इफ डिस्टेंस दिलाकर पूछ लिया कि क्या है, इसमें जो है ये अननोन जो था उसकी वैल्यू निकालिए। अब ये था डिस्टेंस, अभी तो जो पढ़ रहा हो आप डिस्टेंस फार्मूले पे पढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट में देखिए, जैसे कभी कहता है कि जैसे मान लीजिए डिस्टेंस इतना और इतना इक्वी डिस्टेंस पे, 2 पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे हो तो उनका जो वो निकालिए। देखिए अब इसमें क्वेश्चन है बोर्ड के ही है, बताते हूँ आपको। तो डिस्टेंस फार्मूले का बहुत सारा यूज है। हम लोग पहले डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड जितने पॉसिबिलिटी है आने की क्वेश्चन उतना देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सेक्शन फार्मूले की बात करेंगे। इफ़ द डिस्टेंस, क्वेश्चन है इफ़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम ए दिया हुआ है, ए 6,2 एंड बी -2,6 आर इक्वल, दोनों इक्वल हैं। प्रूव डेट y इक्वल टू 2x। देखिए ये सब बोर्ड के क्वेश्चन हैं, तो ऐसे आ जाएंगे। अब यही हमने एक क्वेश्चन लिखा, इससे रिलेटेड और भी आएंगे, तो इसी तरह कर लेंगे आप, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या कह रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P एक्स वाई, मतलब उसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई दिया, फ्रॉम द दिस एंड दिस आर इक्वल, प्रूव दैट दिस। ये आप लोग ध्यान नहीं देते हो और उसी में इधर उधर करते हो। कह रहा है इफ़ द डिस्टेंस ऑफ P को यहाँ बना लो, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट A, एक पॉइंट A से, और एंड B, एक पॉइंट B से, आर इक्वल, देन प्रूव दैट दिस। आपको पता है इसका कोऑर्डिनेट भी दे दिया है एक्स वाई, और इसका कोऑर्डिनेट दे दिया है दिस, और इसका माइनस का दे, दोनों इक्वल हों तो इनको प्रूव करना है कि दिस आए, y इक्वल टू 2x। तो मेरे भाई इसमें क्या कर दोगे, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, यानी AP, यानी ये x होगा तो ये भी x होगा, यहाँ तक का मतलब जो भी x, ये वैल्यू कुछ भी ले लो, वैल्यू ए बी ले लो, ये भी होगा तो ये भी होगा, मतलब ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम। तो AP इक्वल टू BP। अब देखिए यहाँ पे करना क्या होता, थोड़ा आसानी के लिए जल्दी से हो जाए आपका, तो पहले यहाँ लिख दो AP, यहाँ पे AP दिखे थे तो AP स्क्वायर BP स्क्वायर, तो ऑलरेडी आपका रूट हट चुका है। जो आप अंडर रूट में लिखते हो x2 - x1 का होल स्क्वायर, अब आपको अंडर रूट के बाहर लिखना है, क्योंकि आपने स्क्वायर रूट यहाँ लिख दिया। देखो ये सब जल्दी से करने से आपका एक स्टेप बचेगा, तो आप जल्दी से करेंगे। अब क्या निकालेंगे, AP, डिस्टेंस बिटवीन A एंड P। कौन सा लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, इसको यहाँ ऐसे ले, कौन सा लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला AP में। तो x2 - x2 किसको मान लो, इसको मान सकते हैं, इसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। x2 कितना, 6 - x1 का x का होल स्क्वायर, x2 - x1, या y2 - y पहले लगाइए। ये कोई वो नहीं है कि पहले आप y2 लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, कुछ भी लिखो आप। ये चाहते हो लिखना 2 - y का होल स्क्वायर, अरे y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब उसको इक्वल किसके हो जाएगा, इधर क्या, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, उधर देख लीजिएगा। तो ये है, अब उसको सॉल्व करेंगे, जो कटेगा कट जाएगा, और बाकी प्रूविंग जो करनी हो तो आएगा ही। यहाँ से देखिए, इसको यहाँ से कर रहा हूँ अगेन। देखिए यहाँ इसका स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर जल्दी से करते हैं, तो 2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 4 y स्क्वायर, अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 2y और 2ab होता है, यानी 4y हो गया। और यहाँ से उसको करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 2ab, 6, 2a की वैल्यू 6, b की वैल्यू x है, तो कितना होगा, माइनस का 12x, उधर हो जाएगा a स्क्वायर 36 b स्क्वायर, और इसका भी हो जाएगा माइनस का 12y, और वहाँ a स्क्वायर। देखिए यहाँ जब माइनस होता है दोनों में
तो प्लस वाला फार्मूला लग जाता है, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे दोनों प्लस हो जाएगा, और बाहर माइनस रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे भाई ये हो गया, इसका हो जाएगा 4 और वहाँ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 4x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। मैंने कहा कि यहाँ माइनस दोनों में है तो प्लस वाला लगा दो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2, क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर लिखा है तो अंदर प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस बन जाएगा, इसलिए मैंने कहा था। ये इससे कट जाएगा। अब देखिए जो बच्चा है उसको ध्यान से देखिएगा, एक साइड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वाई को उधर लेते आते हैं, उधर वाले वाई को उधर ले आते हैं। तो ये वाई यहाँ है और ये कितना हो गया माइनस का, देखिए ये आएगा माइनस का 12 वाई है, यहाँ आएगा तो प्लस होगा, तो प्लस का क्या होगा 8 वाई। कैसे यार, यहाँ माइनस का 4 वाई है, ये माइनस का 12 वाई इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये देखिए ये 36 भी इससे कैंसिल हो चुका है और ये 4 भी इससे कैंसिल हो चुका है। उधर बचा है खाली 4x, इधर बचा है आपका कितना 12x, तो उधर जाएगा हो जाएगा 16x, सॉरी ये देखिए 12x और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 16x, तो 8 से कट कर देंगे तो 8 = 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये सब था आपका डिस्टेंस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ऐसे बहुत सारी आएंगी, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। दूसरा क्या इस पर आ सकता है, अब देखिए एक सेक्शन फार्मूला आपको बता दे रहे हैं और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल, दो चीज़ें इसमें और बता देते हैं, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन बता देंगे, उससे बाहर इसमें नहीं आता है इस चैप्टर से। जो अब प्रेजेंट का सिलेबस सीबीएसई बोर्ड का है लेटेस्ट, उससे रिलेटेड मैं कह रहा हूँ कि उससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जो सिलेबस में है उतना टाइप का ही क्वेश्चन बन पाएगा। तो अब सेक्शन फार्मूला देखते हैं क्या होता है। सेक्शन फार्मूला, तो देखिए सेक्शन फार्मूले में क्या चीज़ें हैं। देखिए सेक्शन फार्मूला में ये होता है कि डिवीजन, जैसे डिवीजन फार्मूला है सेक्शन फार्मूला, कि यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, एक का मान लीजिए x1 y1 है कोऑर्डिनेट और एक का है x2 y2 कोऑर्डिनेट है। ए बी मान लीजिए, इसको कोई पॉइंट सी डिवाइड कर रही है m1:m2 में, m1:m2 में, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आता है सी का, मान लीजिए सी का कोऑर्डिनेट x बार y बार है, तो यही हमें किस रेशियो में, इस रेशियो में डिवाइड करता है, तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा वही निकालते हैं, उसी को बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है मिड पॉइंट डिवीजन। तो ये जो है इंटरनल है क्योंकि पॉइंट बीच में है, तो पहला क्या है इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन। तो क्या होता है यहाँ पे x बार = क्या हो जाएगा m1x2। देखिए इसका किस तरह से याद रखिएगा, अगर आप m1 ले रहे हैं उसके साथ x2 लेते हैं और m2 ले रहे हैं तो उसके साथ x1 लेते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा m1x2 प्लस क्या हो जाएगा m2x1 डिवाइड बाई m1 + m2। देखिए इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करने, जल्दी जल्दी इसको कर दिया जाए ताकि हमको क्वेश्चन को ध्यान देना है, ये सबको पता ही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जिस तरह से उसका था m1y2 + m2y1 डिवाइड बाई m1 + m2, ये हो गया, ये हो गया आपका वो क्या बोलते हैं इंटरनल डिवीजन का। देखिए इंटरनल डिवीजन पता कैसे चलेगा, पॉइंट अंदर रहेगा, पॉइंट अंदर रहेगा और वो आपको बोलेगा इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन करना है, तो आप कर सकते हैं। दो देखिए आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर इसके बारे में नहीं कुछ पूछ रहा है, जो भी पॉइंट दिया है फार्मूला अगर यही लगा रहे हैं, वो माइनस प्लस अपने आप बता देगा कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। तो ये आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा जो होती है आपकी एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन। देखिए एक्सटर्नल डिवीजन में ये खास बात होती है कि यहाँ से देखिए ये पॉइंट क्या होगा, ये A और B यहाँ होंगे और C यहाँ होंगे, और ये डिस्टेंस जो होगी यहाँ तक, छोटा वाला स्मॉलर होगा यहाँ m1 और m2 जो होगी टोटल यहाँ तक की होगी यहाँ से। ये बात ध्यान दीजिएगा।
सॉरी सी यहाँ होगा, ये जो सी भी सी आपका, हाँ सी है, सी ठीक ठीक ठीक, सी बाहर ही रहेगा, यहाँ पे सी बाहर रहेगा। तो यहाँ पे एक्स बार वाई बार यहाँ पे आ जाएगा, एक्स बार वाई बार यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मेरे भाई इसका जो होगा फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, एक्स बार की फार्मूला हो जाएगा m2 x1 माइनस m1 x2 डिवाइड बाई m2 माइनस m1। उसी तरह से वाई बार क्या हो जाएगा, m2 y1 माइनस m1 y2 डिवाइड बाई m2 माइनस m1। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला हो गया वाई बार का। अब ये इसमें एक होता है मिड पॉइंट डिवीजन। देखिए मिड पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यही होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो यहाँ क्या होता है x1 प्लस x2/2। ठीक है, तो वो भी देख लीजिए जल्दी जल्दी। ये मैं जल्दी फार्मूला बता के निकलना चाहता हूँ क्योंकि क्वेश्चन कराना है उसमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मिड पॉइंट डिवीजन की बात करें, मिड पॉइंट डिवीजन फार्मूला अगर होती है बात करें मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट डिवीजन। मिड पॉइंट का वही जो भी आप देखे थे, ये आपका जो था x1 y1 और ये आपका क्या था x2 y2। तो ये जो पॉइंट बता रहे थे ये मिड पॉइंट है, यानी यहाँ पे जो m1 और m2 है, इस केस में m1 इक्वल टू क्या होगा, m2, तो हो जाएगा मिड पॉइंट। तो उस केस में अगर आप बात करना चाहेंगे कोऑर्डिनेट का, तो ये एक्स बार की जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और वाई बार की वैल्यू क्या आएगी, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, अभी बताता हूँ इसका यूज कहाँ आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग सेक्शन फार्मूला देखे, डिस्टेंस फार्मूला देखे थे। सेक्शन फार्मूला के बाद एक चीज़ और आपको यहाँ ध्यान देना रहेगा, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसका वर्टेक्स दिया हो। देखिए अगर वो सीबीएसई के सिलेबस में वैसे तो शायद हटा दिया है, अभी लेटेस्ट सिलेबस की बात करें तो भी आप उसे याद कर लीजिए, कहीं कि कोलिनियर दिखाने के लिए वो सबसे अच्छा चीज़ रहेगा। कहेगा 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो दिखाओ ये सब चीज़ें, कोई कंडीशन दे देगा या चेक करने के लिए बोलेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे बेस्ट चीज़ है ये सब चीज़ करने के लिए। तो क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए अगर किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हो, ये जो है x1 y1 है, x1 y1 और b है x2 y2 और c है x3 y3। तो देखिए इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है, अक्सर इस तरह से लोग याद करते हैं 23 31 12। ये क्या मतलब है, सब लोग को पता भी होगा यार, 23 31 12 ये क्या नंबर लिखा हुआ है इसका, यानी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, जगह वहाँ कम है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, यहाँ इक्वल टू 1/2। देखिए पहले x1 लिख देते हैं, अब इसका यूज होगा 23 का मतलब हो 23 में जो लिखा हुआ है वो y3 माइनस सॉरी y2 माइनस ये वहाँ पे y2 माइनस y3, ये इसका मतलब है। तो इसे 23 31 12 सबको याद करने में आसानी होती है, तो इसलिए ऐसे लिख देते हैं, और नीचे लिखना पड़ेगा नहीं तो उसको क्रॉस कर जाएगा। तो देखिए मैं क्या बोल रहा था, 1/2 यहाँ पे पहले x1 लिख देंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर यहाँ पे x2 लिख देंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर यहाँ पे x3 लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये जो ब्रैकेट भरने वाली समस्या है वो यही है, इसी से होता है। क्या हो जाता है 23 मतलब 23, तो यहाँ पे ये हो गया y2 माइनस y2 माइनस y3। देखिए 23 आ रहा ना, तो वही है 23, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y3 माइनस y1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। तो इस तरह याद करते हैं 23 31 12 और यहाँ x1 x2 x3। तो ये क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गया। तो इसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, अब देखिए आपको पता है 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो कोई ट्रायंगल तो बनाएंगे नहीं, तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा मेरे भाई, 0। तो अगर जैसे 3 पॉइंट दे के पूछे कोलिनियर है कि नहीं है, या मेरे भाई ये करता है वो 3 पॉइंट में कोई के दे देगा, बहुत आराम से समझने की बात है। ये कह रहा हूँ कि जैसे कि अगर इफ़ 3 पॉइंट आर कोलिनियर, इफ़ 3 पॉइंट आर कोलिनियर देन एरिया ऑफ ट्रायंगल
इज क्या होता है 0। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया 0। अब देखिए तो ऐसे करके ये कहेगा कि आपको एरिया का अगर हटा दिया होगा सिलेबस तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप कोलिनियर में यूज कर सकते हैं। तो जैसे कह दे 0.2, 3, K, 0 और 5, 6 आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा भाई, ध्यान देना, जितनी पॉसिबिलिटी है बता रहा हूँ उसको आप समझ के ध्यान से देख लेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। कह रहा हूँ 0.2, 3, दूसरा K, 0, 5, 6 आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू पूछ लिया, ऐसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है। तो क्या करोगे आप यहाँ से देखिए यही x1, x2, x3 जो है रख दोगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल कर दोगे 0 तो K की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही आराम से समझना है, ठीक है। और दूसरी चीज़, कभी कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया रहता है तो उसमें जैसे कह दे इससे बनने वाले जो ट्रायंगल है उसका एरिया दिया है 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K। और आप ध्यान दीजिएगा कि अगर एरिया निकालना होता है तो ये सब किस में रहता है, मॉड में रहता है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में एरिया गिवन होती है तो यहाँ रखते हैं, जैसे मान लीजिए एरिया गिवन हो और कोई अननोन जैसे उसको K निकालना हो और इससे जो बन रहा है ट्रायंगल उसका एरिया क्या दिया है 4, तो यहाँ 4 रखेंगे लेकिन प्लस माइनस में रखेंगे 4, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तब दोनों केस में K की वैल्यू अलग अलग आएगी। ध्यान दीजिएगा K की वैल्यू 2 आती है, वो ध्यान नहीं देंगे तो एक ही निकालेंगे। समझ में आ गया? तो ये चीज़ हो गई कि इस पे बनेगा कोलिनियर की केस, या तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो शायद हट ही गया सिलेबस से, तो कोलिनियर वाला देख सकते हैं आप, ठीक है। अब बाकी आप लोग को 2-4 क्वेश्चन और बताने हैं, बाकी काम हमारा खत्म हो चुका है, पूरे चैप्टर का कवर हो चुका है, बस 2-3 चीज़ और देखनी है, बस रुकिए बताता हूँ आपको जल्दी जल्दी। देखिए दूसरा जो है, जैसे कि अभी आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, if the point C, if क्वेश्चन है ये, if the point C, और C का कोऑर्डिनेट भी दे रखा है, कितना दिया है यार K, 4, पॉइंट K, 4 कहाँ का भाई, डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ पॉइंट्स A है 2, 6 एंड B है 5, 1 इन द रेशियो 2:3, देन K वैल्यू ऑफ K, अरे वही वैल्यू ऑफ K निकालना था, समझ गए ना, कर लेंगे ना आप लोग। देखो क्या कहना था, इफ द पॉइंट C, K, 4 डिवाइड द ज्वाइन ऑफ द पॉइंट A, 2, 6 एंड B, 5, 1 द रेशियो दिस फाइंड द K। ज्वाइन ऑफ A B मतलब अगर A यहाँ है भाई, यार देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। रुको भाई, यहाँ देखो A कितना दिया है यार 2, 6 और B कितना दिया है यार 5, 1। ये जो है ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, तो यहाँ पे कह रहा है कि ये 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। इफ द पॉइंट इतना C दिया है, C डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग, मतलब ये C इसके बीच में है, कितना है K, 4 बीच में है। इफ द पॉइंट दिस मतलब C, ये C जो है डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग या लाइन ज्वाइनिंग जो भी है, या पॉइंट ज्वाइनिंग जो भी है, इसको ज्वाइन कर रहे हैं A से B, इसको डिवाइड कर रहा है 2:3 में, कौन सा C, यानी C यहाँ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है। तो कुछ नहीं करना है यार, x बार K के इक्वल, जैसे फार्मूला लिखाते थे ना, x बार इक्वल टू क्या लगाते थे, क्या m1 x2, तो यहाँ पे m1 कितना हो गया 2, x2 कितना हो गया 5, प्लस m2 3 हो गया, m2 x1 कितना हो गया 2, अरे m1 x2 ये हो गया m1 x2, और यहाँ से क्या हो जाएगा m2 x1 डिवाइड बाई क्या होता है
m1 प्लस m2। तो यहाँ से x बार की वैल्यू क्या रख देंगे, k रख दिया, और यहाँ से आ गया 10 प्लस 6 डिवाइड बाई 5। तो कितना आ गया, k इक्वल टू 16/5। तो ये आप इसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ऐसे ही करेंगे आंसर चेक क्लियर। 16/5 आ गया इसका, ठीक है। तो ये चीज़ें आएंगी आपको कि ये दिया रहेगा तो ये निकालना होगा, या कभी कभी कहेगा किस रेशियो में डिवाइड करेगा, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को। देखिए तमाम क्वेश्चन बनेगा इस पर, तो बस यही याद रखिएगा। अब एक बात और बता देते हैं, देखिए ये तो हो गया, आप इसको देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन ऐसे आएगा, जैसे आपका पॉइंट दिया हो, फाइंड मतलब क्वेश्चन है आपका, ये बता रहा हूँ आपको, ऐसे आ सकते हैं, फाइंड द रेशियो एट विच पॉइंट 4,7 डिवाइड्स 0.4,7 एंड लिख लीजिए, एंड माइनस का 5,8 दिख रहा है, -5,8 डिवाइड, पहला दे दे एक्स एक्सिस, दूसरा दे दे वाई एक्सिस को डिवाइड करें। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत क्वेश्चन, इसमें तो हल्के में ले रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे आएगा तो वहाँ समझ नहीं आएगा कि क्या किया जाए। यहाँ कह रहा है फाइंड द रेशियो एट विच 4,7 एंड माइनस का 5,8 डिवाइड, पहला एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस है। तो देखिए तो इसमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसको डिवाइड करने के लिए कह रहा है, एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस का अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो x, 0, y 0 होगा। तो ध्यान से देखिएगा, y 0 होगा तो क्या करेंगे, उसको मान लेंगे पहले इस केस में। देखिए एक्चुअली में क्या है कि अगर ये ग्राफ बनाते हैं आप, तो लाइन देखिए ऐसे कुछ जा रही है, क्योंकि देखिए यहाँ भी कोई, क्योंकि ये पॉइंट किस में लाई कर रहा है, माइनस का 5,8 लाई कर रहा है इसमें, और 7,4 प्लस 7,4 इसमें लाई कर रहा है। तब तो ये उसको डिवाइड नहीं कर रहा है। एक काम कर सकते हैं आप कि इसको ले सकते हैं माइनस का 7, तब पॉइंट यहाँ आएगा, -7 लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे x को डिवाइड कर रहा है, y को कर रहा है। रेशियो निकालना है हमको ना कि x, अगर पहले निकालना है x को डिवाइड किस में कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे x एक्सिस है, अरे यहाँ पे ये पॉइंट है माइनस का 7,4, इसी में आएगा और यहाँ जाएगा। तो आपको मान लीजिए उस केस में ये होगा तुम्हारा m1 और यहाँ तक का हो जाएगा m2। ये रेशियो फाइंड करना होता है, यही करना होता है। जब y को कहेगा तो ये पूरा इतना मान लेंगे, लेकिन अब यहाँ आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो ध्यान से यहाँ देखिएगा, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान देना है। वो सब ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से बिना ग्राफ के कर सकते हैं। बस आपको ये काम करना पड़ेगा, इसको मान लेना है आपको क्या, k/1, हमेशा k/1 मानते हैं और इसको ध्यान देते हैं। तो k/1 मानते हैं। तो देखिए जब पहले क्वेश्चन में जाइए तो आप क्या देख रहे हैं, पूछा है एक्स एक्सिस को क्या डिवाइड करेगा, किस रेशियो में। तो आप क्या किए, आपको पता है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस में कोई कोऑर्डिनेट होता है तो x, 0 होता है, x, 0 होता है ना। तो अब क्या करेंगे हम, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहाँ से y बार निकालिए। y बार क्या होता है, m1 y2 प्लस m1 y2 m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो इसको क्या ले लेंगे, 0। हमने यहाँ y क्यों निकाला, y कोऑर्डिनेट, क्योंकि y 0 है, 0 करके k की वैल्यू आ जाएगी, काम खत्म। यहाँ कर लीजिए 8k - 7, यहाँ पे k + 1 है, इधर करेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0, तो यहाँ से क्या आ गया, 0 = 8k - 7 इधर आ गया, k क्या माने थे, k/1 ऐसे डिवाइड बाई 1 तो ही 7/8। तो यार मेरे भाई समझ तो नहीं रहे हो तो सुन लो,
ये कह रहा हूँ कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे डिवाइड करती है तो के रेशियो 1 मान लेंगे आप, के रेशियो मान लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे वाई बार क्यों निकाला, एक्स बार क्यों निकाला, एक्स बार का तो पता ही नहीं है, लेकिन ये पता है कि अगर हमारा एक्स एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड करती है ये निकालना है। तो एक्स एक्सिस पे जहाँ भी ये कट करी होगी पॉइंट, यहाँ का हमको ये पता है। अरे एक्स बार तो पता नहीं है कितना है, लेकिन वाई बार 0 होगा पता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है एक कट करेगी तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो वाई बार निकाल के इसको 0 ले लिया और यहाँ से निकाल के के की वैल्यू निकाल लिया, तो क्या हो गया 7:8 कट करेगा, 7:8 कट करेगा, ठीक है। और देखिए अगला इसमें क्या हो सकता है, अरे वाई वाले एक्सिस वाला अगर बात करें तो वाई एक्सिस वाला बात करेंगे। देखिए ये चीज़, तो वाई एक्सिस पे क्या होता है 0, यानी हमें यहाँ क्या पता है, हमें यहाँ पता है एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ पे इसका एक्स निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 0, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे एक्स कोऑर्डिनेट वाला, तो क्या था 4, -7 और -5, 8, इसका क्या निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये 0 है और के रेशियो 1 तो मानेंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालिए इसका, एक्स बार वाई बार होता है ना, तो एक्स बार निकाल लो, एक्स बार इक्वल टू के -5, अरे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 k प्लस 1, ये क्या रख देंगे 0, इधर चल के क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स बार क्या रखेंगे यहाँ 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -5k प्लस 4, ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -4 -5k, ये माइनस कट गया, k इक्वल टू आ गया 4/5, 4:5 में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि किस में क्या कर रहा है डिवाइड कौन, ठीक। अब देखिए, अब तो आपको जल्दी बताता हूँ कुछ चीज़ें। देखिए एक क्वेश्चन आएगा आपका कि आइसोसेल्स ट्रायंगल दिखाइए, रेक्टेंगल दिखाइए, तो इसमें आप डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके आप दिखा सकते हैं। ट्रायंगल का तीनों साइड दिया होगा, तो जैसे मान लीजिए अब ये तीनों साइड ट्रायंगल का दिया है, यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ का एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, मान लीजिए इसको ए है, ये बी है, ये सी है, तो कहेगा दिखाइए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आप ए बी निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी सी निकालेंगे, और आप क्या निकालेंगे ए सी निकालेंगे, तीनों इक्वल आए तो क्या हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। और कहेगा आइसोसेल्स, तो दो साइड इक्वल होना चाहिए आइसोसेल्स के लिए, और कहेगा कि ये वो है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम, किसी एक का मतलब ऐसे लिख दिया, ऐसे किसी एक का स्क्वायर दो के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा। तो पहले आपको डिस्टेंस निकालना रहेगा इस केस में, ठीक है। और रोम्बस आ गया प्रूव करने के लिए, तो रोम्बस की आर साइड इक्वल होती हैं ये सब, और रेक्टेंगल वो सब प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, डिस्टेंस फार्मूले से निकल जाएगा। अब देखिए एक कॉमन क्वेश्चन और है, उसको बता देते हैं, उसके बाद जो है आपका काम खत्म। देखिए क्वेश्चन क्या है इसमें कॉमन, एक तो देखिए ये आता है फाइंड द, देखिए क्या कहता है, किसी भी ट्रायंगल का वो दिया रहता है, इफ़ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल, देखिए क्वेश्चन है ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 5, 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी दिया हुआ है 1, 5 एंड सी दिया हुआ है -3, -1, ये सब उसका क्या दिया है वर्टेक्स। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ए डी, देखिए लेंथ ऑफ मीडियन, ये ए है, बी है, ये सी है, ए डी कह रहा है, मीडियन का निकालना है लेंथ मीडियन का, ध्यान से देखिएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमनली एनसीईआरटी में भी दिया है, ए है, बी है, सी है, और बी के लिए कितना दिया है 1, 5, सी के लिए कितना दिया है -3, 1, लेंथ ऑफ मीडियन ए डी। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, लेंथ ऑफ मीडियन निकालने लिए कहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए तो यहाँ से क्या होगा, इन दोनों का पहले मीडियन वो निकालो, लेंथ निकालना है, ये ट्रायंगल दिए हैं उनका वर्टेक्स दिया है, तो कहेगा कि मीडियन निकालो। अब यहाँ पे कह रहा है लेंथ ऑफ मीडियन ए डी, मतलब ए से डी पर, आपको एग्जाम में तीनों निकालने लिए कह सकता है, बी से यहाँ पे, और एक कह सकता है किसका मीडियन का लेंथ ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी कह सकता है। तो ये निकालने के लिए ए डी निकालना है, उसके लिए हमें ये चाहिए, मीडियन का मतलब होता है ये इसका मिड पॉइंट होता है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए, क्या होता है x1 + x2/2। अरे यार मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या होगा x1 + x2/2, x1 1 है, x2 -1 -3 है, y1 + y2/2, ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया, यहाँ से -1 आ गया,
और यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया। तो यानी कोऑर्डिनेट इसका क्या आ गया -1, 2। अब डिस्टेंस AD निकालना है तो क्या कर लेंगे √y2 - y1, इसको मान लो y2 यार, 1 - 2 का स्क्वायर x2 - x1, 5 माइनस करेंगे, 5 माइनस करेंगे यहाँ प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा √37। ध्यान से मिला लीजिएगा, बाकी हमने अपने से लिया था, ये मतलब ये लिया था ऐसे ही, तो ये चेक कर लीजिएगा, इसमें जो है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ क्वेश्चन में। ये निकालेंगे कोऑर्डिनेट तो ओवरऑल सही ही जा रहा है, आंसर मैच कर लीजिएगा, थोड़ा सा उटपटांग आंसर आया है तो रुक जाइए हम भी चेक कर लेते हैं। हाँ सही है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया ये आ गया। और ये देखिए एक सबसे कॉमनली क्वेश्चन आती है उसका जो है रेक्टेंगल रहता है उसका वो दिया रहता है, एक उसकी साइड वो निकालनी होती है, सॉरी एक वर्टेक्स का वो निकालना होता है। तुरंत बता देता हूँ आपको भी क्वेश्चन कि कहता है फाइंड द 4th वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम ABC हुज 3 वर्टेक्स दिया हुआ है। देखिए पैरेललोग्राम का 4th वर्टेक्स निकालना होता है, अक्सर ये क्वेश्चन में बच्चे जल्दी करते हैं। पैरेललोग्राम का 4th वर्टेक्स निकालना है, इसमें A दिया हुआ है आपका, रुक जाइए भैया कहाँ चलेगा, हाँ इसमें पहला दिया हुआ A दिया हुआ है -2, और B दिया हुआ है 6, 7, और आपका C दिया हुआ है 8, 3, C सॉरी C है, ये D निकालना है, D का वर्टेक्स निकालना है। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला और सब करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे डायरेक्टली, तो इसके लिए देखिए आप कुछ मत करिए, रेक्टेंगल है ये, सॉरी पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम था ना, हाँ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है वो सेम होता है, तो आप पहले इससे मिड पॉइंट निकालिए। देखिए ये मैं कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फार्मूला लगाने से कोई फायदा ही नहीं है। अगर ऐसे कहेगा कि 3 वर्टेक्स दे के पूछेगा तो ध्यान देना, पैरेललोग्राम के केस में यार बहुत ही आसान है, और वहाँ गलती करोगे ये भी बता रहा हूँ, वहाँ पे कुछ और करोगे। इस वर्टेक्स को कुछ मान लेना, मान लो x1 y1 मान लिया, x1 y1, ठीक। तो इसका जो हो सकता है मिड पॉइंट निकालो पहले, यहाँ से मिड पॉइंट निकालो पहले, यहाँ से मिड पॉइंट AC भैया, मिड पॉइंट ऑफ AC, तो यहाँ से निकालें मिड पॉइंट ऑफ AC, तो क्या हो जाएगा x1 + x2/2। देखो 8 - 2, अरे भैया प्लस करते हैं लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो 8 - 2 प्लस होता तो प्लस करते, माइनस हो गया तो क्या करोगे, और यहाँ पे होगा 3 + 3 / 2। तो मेरे भाई कितना आ गया, देखो ये आया कितना 6/2, कितना आया 3, ये भी कितना आया 3, दोनों 3 आ रहा है, क्योंकि भैया देखो ये 6/2 ये भी 3 और यही 3 तो हो ही गया। तो यहाँ कितना आ गया 3, अब जो है XY निकालना है, तो देखिए इधर से चलेंगे तो ये लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC एंड DB आर कोइंसाइड, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड DB कोइंसाइड, अरे उसको कोइंसाइड से लिख लें यार, कोइंसाइड मतलब एक ही होता है, ठीक है। बस ये लिख लिए। अब यहाँ पे आप इसका मिड पॉइंट निकालने जब जाएंगे तो क्या लिखेंगे x1, तो यार इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इधर साफ लिख देते हैं, वो इसका मिड पॉइंट पता चल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मिड पॉइंट जब निकालेंगे DB का पॉइंट तो वही होगा, निकालेंगे तो क्या लिखेंगे x1 + x2 / 2 = 3। अरे x1 + x2 / 2 = 3 क्यों कर दिए, क्योंकि इधर से भी वही मिड पॉइंट आएगा जो उधर से आया है, तो इस तरह से निकालोगे बहुत जल्दी आ जाएगा। ये उधर कर दोगे 6 हो जाएगा, तो क्या होगा x1 + 6 = 6, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 0। उसी तरह से y1 की निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y1 + 7 / 2 = 3, तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगा 6, और ये उधर जाके हो जाएगा -7 = -1। नहीं समझ में आया, y1 + y2 / 2 = 3 ले लेंगे ना इधर से भी, y1 + y2 भी कितना है 3 है, सॉरी यहाँ y1 + y2 / 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 जाके हो जाएगा माइनस, तो आ गया। तो कितना आ गया इसके कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0, -1।
तो देखिए इस टाइप के ही जितना मैंने बताया है, अगर आप इसको सही से देख लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन इसमें अब नहीं बनता है। पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वंगल का क्वेश्चन था तो बहुत सारा बन जाता था, लेकिन अब इतना से ज़्यादा नहीं बनेगा। तो आप एक एक क्वेश्चन को सही से समझ लीजिएगा और इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बाहर नहीं मिलेंगे। और यार देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसी से सिमिलर वही नहीं मिलता है, लेकिन उसी के सिमिलर मिल रहा हो तब भी करिए, या अगर आपको नहीं आ रहा है तब भी कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आप आधा अधूरा करिए। बोर्ड के एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आना सही नहीं रहता है, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो। आप कुछ रिलेटेड जानते हैं तो लिख देंगे, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एग्जामिनर 1 नंबर दे देगा, तो आपका ही फायदा होगा। और छोड़ कर आएंगे तो उस पर 0 नंबर मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। इतना बता दिया है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, जो हमने बताया है उससे बाहर भी आए, लेकिन फार्मूला और मूला ये प्रोसीजर यही होगी, बस आप उसको समझ नहीं पाओगे, तो उसको भी कर देना ही सही रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना